लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। नवरात्रि का 8वां दिन, जाने महागौरी की पूजा विधि, मंत्र और महत्व। नवरात्रि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। इस दिन के देवी के पूजा मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों में और 10 महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धाग्नि के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से सौम्र चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। माँ गौरी ने अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय ये 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के दिन 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, वह केवल पड़वा या अष्टमी के दिन रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन कराते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है। लेकिन यहां मैं बता दूं, कुछ लोग पहले दिन और 7वें दिन भी व्रत रखते हैं और अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं। ये अपना हिसाब से लोग जो करते हैं वो मैंने आपको बताया। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि मां केवल कंद, मूल, फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में मां ने केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ किया। मां की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्त दिलाती हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाले हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है। मां के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। मां का स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र सभी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस चीज से लगाएं माता को भोग। अष्टमी तिथि के दिन महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दें। प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दें। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाएं।
फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार को प्रेम के धागों में गूंथ कर रखा जाता है। माता महागौरी का ध्यान मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे इससे पढ़ने में अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी रख रहा हूँ, वहाँ से आप कॉपी आप कर सकते हैं। स्वते वर्षे समारूढ़ा स्वतमर्धरा सूचि महागौरी शुभ ददयन महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। नवरात्र में व्रत करने से मिलता है ये लाभ, धर्म और विज्ञान। अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्रि के अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता का शास्त्रीय विद्या से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं वह भी कन्याओं को लाल चुन्नी चढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर व चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रख करके भी उसकी भी इस दिन पूजा करें। माँ अपने भक्तों कांति में सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। माँ का ध्यान करते समय सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर अर्पित करें। विधिवत पूजा करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, माँ का 8वां स्वरूप। कल हम आपको बताएंगे माँ का 9वां रूप। तो ये था, मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय माता दी।